अनीता गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती है। उसके स्कूल में करीब 10 अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। वो लोग अनीता से बहुत प्यार करते हैं। अनीता भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं मैडम। मैडम, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, तो ये बात है। ऐसे ही अनीता स्कूल में सारे बच्चों के साथ हंसी मजाक करती रहती है। उसको बचपन से टीचर बनने का सपना था, लेकिन बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। इसीलिए उसके चाचा चाची ने 18 साल की उम्र में ही जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। उसका पति रमेश एक नंबर का बेवड़ा निकला। ए अनीता, मुझे पैसे दे, मुझे आज दोस्तों के साथ शराब पीना है, दे। आखिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं है तो ये ले। रमेश अनीता को मारने लगा। ऐसे ही रोज अनीता मार खाती रही। उसकी सास बिमला ने भी उसे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई। तेरे चाचा ने 1 रुपया भी नहीं दिया दहेज में, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अनीता अत्याचार सहती रही। वो सरकारी स्कूल में टीचर बनने का एग्जाम देने लगी। एग्जाम में तो वो पास हो गई, लेकिन इंटरव्यू में उससे कहा गया, देखिए, ये नौकरी चाहिए तो 5 लाख रुपए मुझे देने होंगे। 5 लाख रुपए? लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से, पैसे देने वालों की कमी नहीं है। अनीता को सरकारी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू से निकलकर घर लौटते वक्त वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। आखिर इस दुनिया में गरीबों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती है? हे भगवान, मुझे राह दिखाइए। तभी अनीता ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा हाथ में किताब लेकर फुटपाथ पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। अनीता ने उस बच्चे के पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम यहाँ ऐसे पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मेरा नाम गुल्लू है, मैं अनाथ हूँ, भीख मांगता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मुझ जैसे गरीबों को स्कूल में जगह कहाँ मिलती है, इसीलिए मैं यहाँ ऐसे पढ़ रहा हूँ। ये सुनकर अनीता की आंखों में नमी छा गई। उसने सोचा, अनाथ और गरीब होने का दुख मैं जानती हूँ, क्यों ना मैं ही इन लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ। अनीता ने वही किया। गुल्लू उसके जैसे और 2-3 बच्चों को ले आया। अनीता ने पेड़ के नीचे उन लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। A for एप्पल, B for बॉल। अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग, इस दुनिया में हमें खुद से अपनी पहचान बनानी होगी। ऐसे ही पढ़ाई चलती रही। अनीता हर रोज उन लोगों को पढ़ाती रही। ऐसे बच्चे बढ़ने लगे और कुल मिलाकर 10 बच्चे अनीता के पास रोज पढ़ाई करने के लिए आने लगे। अनीता भी मन लगाकर बच्चों को पढ़ाने लगी, लेकिन पेड़ के नीचे उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी बारिश आ जाती थी तो सब लोग भीग जाते थे। बहुत ठंड में पेड़ के नीचे बैठा तक नहीं जाता था। उधर अनीता के ऊपर दिन ब दिन अत्याचार भी बढ़ने लगा। अनीता, आज मुझे 2000 रुपए चाहिए। पैसे तो नहीं है। अच्छा, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए तेरे पास पैसे हैं और मुझे शराब पिलाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं? हाँ? ये ले। रमेश अनीता को मारने लगा। बिमला ने कहा, इस लड़की से तो शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी, हर रोज घर के बाहर जाती है, इसके तो चरित्र में ही खोट है, खोट। ये बोलकर दोनों मिलकर अनीता को मारने लगे और फिर उसे घर से बाहर धकेल दिया। अब यहाँ कभी मत लौटना, समझी? मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। हाँ। अनीता रोती हुई वहाँ से चली गई और पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। तभी वो 10 बच्चे आए। क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही हो? अनीता ने उन लोगों को सब कुछ बताया। गुल्लू ने कहा, ये बात है, ठीक है, हम अभी यहाँ आपके लिए घर बना देते हैं। ये बोलकर सभी लकड़ियाँ काट कर ले आए। उसके बाद उन लोगों ने मिलकर लकड़ी और पत्तों से एक झोपड़ी बना दी। अनीता बहुत खुश हुई। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं यहीं पर रहूंगी और कल से यहीं पर तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। इसका मतलब यही है हमारा स्कूल? हाँ, यही है स्कूल। अनीता खुश हुई। आखिरकार उसे एक स्कूल तो मिला, लेकिन सामने और भी मुसीबतें आने वाली थी। अगले ही दिन से अनीता ने उस झोपड़ी के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया और झोपड़ी के बाहर अनाथ झोपड़ी स्कूल के नाम का एक साइन बोर्ड भी लगवा दिया। बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करने लगे।
कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आ गया और झोपड़ी स्कूल के अंदर रहना मुश्किल हो गया। ओह, यहाँ कितनी ठंड है। इतनी ठंड में तुम लोगों की पढ़ाई कैसे होगी? हमें ठंड की आदत है मैडम, आप बस हमें पढ़ाइए। अनीता के पास खुद के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। वो बच्चों के लिए कहां से गर्म कपड़े लाती। ठंड में कांपते हुए सभी पढ़ाई करने लगे। इतने में इंटर स्कूल कंपटीशन शुरू होने वाला था, जिसमें बहुत सारे स्कूल भाग लेने वाले हैं और उस कंपटीशन में जो स्कूल जीत जाएगा उन्हें सरकार की तरफ से फंड मिलेगा। क्यों ना मैं इन बच्चों को लेकर उस कंपटीशन में भाग लूं। अनीता उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए चली गई, लेकिन उसे देखकर बाकी स्कूलों के टीचर हंसने लगे। झोपड़ी में स्कूल? ऐसा स्कूल इस कंपटीशन में भाग लेगा? हमारे इतने बुरे दिन आ गए क्या? अब घोड़े के रेस में गधे भी दौड़ने लगे क्या? अनीता ने सारे ताने नजरअंदाज कर दिए और कंपटीशन में अनाथ झोपड़ी स्कूल का नाम लिखवा दिया। स्कूल से लौटकर उसने सबसे कहा, इस कंपटीशन में हमें जीतना ही होगा, समझ गए? हाँ मैडम, हम ही जीतेंगे। कंपटीशन में 3 राउंड होने वाले थे। पहले राउंड में गणित, दूसरे राउंड में विज्ञान और तीसरे और आखिरी राउंड में आर्ट, यानी कि छात्रों की शैल्पिक कार्य की परीक्षा ली जाएगी। उसके हिसाब से सभी पढ़ाई करने लगे। ठंड दिन ब दिन बढ़ने लगी। कंपटीशन से पहली वाली रात में अचानक से बारिश शुरू हो गई और झोपड़ी स्कूल के अंदर बारिश का पानी आने लगा। मैडम, बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से सब कुछ भीग गया है। पता है, लेकिन तुम लोग हौसला मत हारो, ये मुश्किलें बस कुछ वक्त के लिए है। पूरी रात बारिश हुई और वो सब लोग भीगते रहे। सुबह होते ही सब लोग गीले कपड़े लेकर कंपटीशन में पहुंच गए। उन्हें देखकर सब लोग हंसते रहे। क्यों मैडम, झोपड़ी स्कूल में बारिश घुस गई क्या? अनीता और बच्चों को बहुत बुरा लगा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। कंपटीशन शुरू हुआ। गुल्लू गणित का एग्जाम देने बैठा। वो गणित में अच्छा है। एग्जाम खत्म होने के बाद गुल्लू ने अनीता से कहा, आप चिंता मत कीजिए मैडम, परीक्षा बहुत अच्छी हुई है। कुछ देर बाद रिजल्ट आया तो देखा गया कि गुल्लू को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। अनीता खुशी से झूम उठी। मुझे पता था गुल्लू, मुझे पता था कि यही होगा। अभी इतना मत उछलिए, अभी 2 राउंड बाकी है, कल मिलते हैं। अनीता बच्चों को लेकर झोपड़ी स्कूल में चली आई और सभी विज्ञान का प्रोजेक्ट बनाने में लग गए। सभी ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया और अगले दिन के राउंड में भी प्रथम स्थान अर्जन किए। बस और एक राउंड बचा है बच्चों, चलो शुरू हो जाते हैं। झोपड़ी स्कूल के अंदर बैठकर वो लोग ड्राइंग करने लगे। गुल्लू मिट्टी से मूर्ति बनाने लग गया, लेकिन ठंड बहुत बढ़ने लग गई। न्यूज में बताया गया कि आज रात को बहुत ज्यादा बर्फ गिरने वाली है। कुछ भी हो जाए, ये आखिरी राउंड तो जीतना ही है। झोपड़ी स्कूल के अंदर बैठकर सभी अपना अपना काम करने लगे। रात हो गई और बर्फ का गिरना शुरू हो गया। ठंड कई गुना बढ़ गई। झोपड़ी स्कूल की छत पर बर्फ जमती रही और कुछ ही देर में छत टूट गई और स्कूल के अंदर बर्फ का पहाड़ जम गया। सारी ड्राइंग, मिट्टी की मूर्ति खराब हो गई। सभी ठंड में कांपते हुए रोने लगे। अब क्या होगा मैडम, अब हम हार जाएंगे। अनीता को कुछ उपाय नहीं सूझा। वो बेचारी करती भी क्या। ठंड से बच्चों को बचाने के लिए ही उसके पास कोई उपाय नहीं था। सुबह हो गई, तभी गुल्लू के दिमाग में एक आइडिया आया। मैडम, क्यों ना हम बर्फ से मूर्तियाँ बनाएं? सभी बर्फ से मूर्तियां बनाने में लग गए और सभी ने अच्छी मूर्तियां बनाई। उधर कंपटीशन में अनीता और बच्चों को न देखकर जज खुद झोपड़ी स्कूल में चले आए और देखा कि स्कूल गिरा पड़ा है। उसके बावजूद बच्चों ने बर्फ से मूर्तियां बनाई है। वाह, मैं तो ऐसा ही एक स्कूल देखना चाहता था जहाँ के बच्चों में पढ़ाई करने की सच में इच्छा हो। इस कंपटीशन के विजेता है अनाथ झोपड़ी स्कूल। अनीता, इस स्कूल को सरकार से 10 लाख रुपए मिलेंगे और सरकार की ओर से यहाँ एक बड़ा स्कूल बनाया जाएगा। जिस स्कूल की हेड टीचर होंगी आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा सपना पूरा हुआ। उसके साथ साथ इन बच्चों को भी दिशा मिल गई। कुछ ही दिनों में स्कूल बन गया। अनीता मन लगाकर पढ़ाने लगी। गुल्लू और बाकी सारे बच्चे वहाँ से पढ़ने के बाद कॉलेज चले गए और कॉलेज से उनको एक अच्छे जीवन की दिशा मिल गई। गांव में अनीता की मूर्ति बनाई गई और सभी अनीता से प्यार करने लगे और इसी तरह अनीता ने स्कूल में पढ़ाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिता दिया।